हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 TY BBI। सब्जेक्ट इज़ SAPM सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेमिस्टर 5, November 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। फाइंड आउट विच कंपनी इज़ रिस्की। बिफोर आई स्टार्ट, दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू TY BAF SAPM सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज़ सेमिस्टर 6। मतलब TY BBI का जो सेमिस्टर 5 का जो सिलेबस है वो TY BAF में सेमिस्टर 6 में सब्जेक्ट इज सेम। तो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो यूजफुल, 100% यूजफुल टू TY BAF ऑल्सो सेमिस्टर 6। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेरिएशन के सम्स है तो वो भी देख लेते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम्स। तो नवंबर 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है, फाइंड आउट विच कंपनी इज़ रिस्की। मैं आपको थोड़ा लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉजिक से उसके फॉर्मूले देखेंगे, लॉजिक से उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, गिवन बिलो आर द लाइकली रिटर्न्स इन केस ऑफ शेयर्स ए एंड बी लिमिटेड इन द वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन। रिटर्न दिया है ए लिमिटेड के शेयर का कितना, बी लिमिटेड शेयर्स का कितना। इकोनॉमिक कंडीशन दिया है, अगर ज़्यादा ग्रोथ होता है, प्रोबेबिलिटी है 0.25 का, इसका रिटर्न है 6%, इसका रिटर्न है 9%। ग्रोथ कम है, प्रोबेबिलिटी है 0.25 का, इसका रिटर्न है 18%, इसका रिटर्न है 12%। रिसेशन के दौरान 0.50 का प्रोबेबिलिटी है। अखरोट का है 15% रिटर्न और इसका है 19%। निकालना क्या है, विच ऑफ द कंपनी इज़ रिस्कियर टू इन्वेस्ट इन। मिस्टर प्रकाश हैज़ 2000 and want you to recommend one of the above two shares for investment। आप कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करोगे। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, देखो क्लियरली नहीं दिया है क्या निकालना है, लेकिन ये बोला है आपको बताना है कि एक है ये अखरोट लिमिटेड, दूसरा है वॉलनट लिमिटेड। दोनों में से रिस्की कौन सा है। तो रिस्की मतलब रिस्क निकालना पड़ेगा। रिस्क को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा के तौर पे दिखाते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का अंडर रूट मारेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क ऑल्सो। तो रिस्क तो निकालना ही निकालना है। और फिर देखो एक और चीज़ दिया, रिटर्न दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़रूर निकालना पड़ेगा, जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। फिर हम लोग इसका रिकमेंडेशन देखेंगे कि कैसे इसको रिकमेंड किया जाता है। तो ये समझ में आया कि रिस्की दिया है तो रिस्क निकालने की ज़रूरत है, और यहाँ पे रिटर्न दिया है तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी दी है। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो है TY BAF के, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे करना है इसका, देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन ही जो दिया है वही पहले कॉपी करना है। पहले हमारे पास क्या दिया है, पहले हम अखरोट का करेंगे, तो ये तीनों कॉपी कर लेंगे कॉलम। तो देखो तीनों कॉलम कॉपी कर लिए, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये कर लिया हम लोग ने। ओके, अब सबसे पहला हम लोग निकालेंगे इसको। इकोनॉमिक कंडीशन का तो कुछ मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी को P से दिखाया, रिटर्न को R से दिखाया। अब ये दोनों का हम लोग, ये P और R है। सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पास होने का, अच्छे मार्क्स लाने का। कोई भी चीज़ का आउटकम जो होता है वो 50-50 होता है। आप एग्ज़ाम दोगे, 50-50% चांसेस है पास होगे या फेल होगे। हाईएस्ट मारोगे तो 50-50% चांसेस है, हाईएस्ट मार भी सकते हो, नहीं भी मार सकते हो। कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.5 की होती है। अब अखरोट लिमिटेड का रिटर्न है 6%, 18%, 15%, ये कंडीशन पे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25, मतलब 6% जो रिटर्न मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.25 है। इसका मतलब जब मैं P को R से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। तो P इंटू R 6 इंटू 0.25 करो तो आएगा 1.5 का। वैसे 18 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा इतना, 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 7.5। इसी को मैं क्या कर दूंगा, टोटल करूंगा। ये टोटल करने पे जो अपने को आएगा दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिनोट करते हैं हम लोग इसको R से, R बार। ठीक है, और इसका टोटल आएगा ये, और इसको फॉर्मूले परसेंटेज में लिखना है तो
5%। ठीक है, ये रहा। ओके, समझ में आया एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालने का। अब मैं इधर पे बता देता हूँ वेरिएशन क्या है। एग्जाम में हो सकता है कंडीशन दिया रहे, ये रिटर्न दिया रहे, ये रिटर्न प्रोबेबिलिटी ना हो। जब प्रोबेबिलिटी दिया है तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करने का, टोटल करने का, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो जो भी रिटर्न दिया रहेगा उसको सिंपली टोटल करने का, और डिवाइड बाय कितने ये 1 2 3 है तो डिवाइड बाय 3। ऐसा यहाँ पे 4 होता डिवाइड बाय 4, 10 होता डिवाइड बाय 10। एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोबेबिलिटी है तो इनटू प्रोबेबिलिटी किया, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 0.25% है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए नहीं करने का। और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है तो टोटल करने का, डिवाइड बाय जितना है, 1 2 3 है तो डिवाइड बाय 3, 5 है तो डिवाइड बाय 5, 10 है तो डिवाइड बाय 10। समझ में आया, यस और नो। अब हम लोग निकालेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो नीचे दिया है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा। सिग्मा इज़ अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, फिर अब ये वाला जो है इसको हम लोग, ये जो सिग्मा का साइन स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसको वेरिएंस बोलते हैं। इन शॉर्ट वेरिएंस निकालो, वेरिएंस को अंडर रूट मारेंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। समझ में आया। अब वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो। हम लोगों ने निकाला था वेरिएंस का फॉर्मूला है, ओके, एक्सेल में ही है। यहाँ पे देखो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वाला, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस आर बार रिटर्न ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला का मैं लॉजिक भी समझाऊंगा, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कितना वेरिएंट है, वो कितना वेरिएंट है। तो आपका जो ये रिटर्न है, रिटर्न कितना है, 6 है, 18 है, 15 है, एवरेज कितना आ रहा है, 13.5। तो हम लोग माइनस करेंगे इसमें से, एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड माइनस करने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, आर माइनस आर बार, आर माइनस आर बार। अब आर तो ये रहा, बार ये रहा, बराबर है। तो 6 माइनस 13.5 तो कितना आएगा, माइनस में 7.5। 18 माइनस 13.5 कितना आएगा, 4.5। 15 माइनस 13.5 कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं ना। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किससे, जो आपका एवरेज आया। तो एवरेज कितना आया, 13.5 आया ना। तो 13.5 से एक्चुअल कितना डिफरेंस है, तो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, माइनस करने का ये आ गया। ठीक है, अब वेरिएंस निकाला है। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस के साइन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो क्योंकि कंपैरिजन में आसानी होती है। तो ये देखो, माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोग ने इसको स्क्वायर किया। तो 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस का आएगा 56.25। 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20.25। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आएगा ये। तो ये जो स्क्वायर करते हैं, इसका लॉजिक सिर्फ यही है, ये जो माइनस के साइन है इसको रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। अब ये जो वेरिएंस है, इनकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये कॉलम नहीं होता तो इसका ही टोटल कर लेते, वही आ जाता, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर। तो आर माइनस आर बार स्क्वायर का ये है और इंटू पी, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो। 0.25 इंटू 56, कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक्सेल है तो फटाफट हो जाता है। 0.25 इंटू 20.25, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। टोटल कर लेंगे, कितना है, 20.25। तो ये हो गया वेरिएंस। तो ये वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब ये सिग्मा स्क्वायर है, इसको यहाँ पे रख देंगे और करेंगे, अंडर रूट मारेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है इसका 4.5 का। ठीक है, अब इसको अंडर रूट क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर किया था, स्क्वायर किया था मतलब कोई भी वैल्यू डबल हो गई।
अंडर रूट मारे तो वो डबल को सिंगल करने के लिए। तो बोले सर डबल ही क्यों किया? डबल इसलिए किया माइनस को हटाने के लिए, और सिंगल इसीलिए किया क्योंकि डबल है तो एक्चुअल में कितना है उसका, इसलिए अंडर रूट मारा। समझ में आया? यस और नो? तो ये निकल गया कौन सी कंपनी का है ये? अखरोट लिमिटेड का। तो अखरोट लिमिटेड का आपका रिटर्न, मैं आपको इसको रेड में बताता हूँ, ये वाला और ये वाला, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.5% का है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 का है, 4.5 का है। अब इसी एंगल से हम लोग क्या निकालेंगे? अखरोट का निकालेंगे। सेम लिखेंगे, देखो ये वाला वॉलनट और इसका। तो एग्जैक्टली जैसे इधर पे लिखा था, ये तीनों कॉलम कॉपी कर लेंगे। तो अब नीचे आएंगे, ये तीनों कॉलम कॉपी कर लिया। अब जैसे यहाँ पे किया था, ये P है, ये इंटू R है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये P है, ये R है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको टोटल कर लेंगे तो आएगा इतना। इसको R बार देते हैं, ये हो गया। तो ये 14.75 है, ये रहा। तो ये 14.75% हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया। अब उसी तरीके से क्या निकालना है अपने को? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बराबर है। ये देखो, ये फिर वेरिएंस है आगे, ये रहा, ठीक है। फिर ये जो भी वैल्यू आएगा निकाल देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब क्या करने का? ये निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, R माइनस R बार। तो ये देखो यहाँ पे किया है, R माइनस R बार। तो ये है आपका R, 9, 12, 19। तो 9 में से इतना गया 14.75, 12 में से 14.75, 19 में से 14.75। तो ये माइनस करेंगे तो तीनों का आंसर आएगा। देखो ये माइनस माइनस, माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं उसको। क्या करते? स्क्वायर करते। तो ये देखो, ये रिमूव हो जाएगा स्क्वायर। तो ये करेंगे 5.75 इंटू 5.75, कैलकुलेटर भी करेंगे तो आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा इस। अब इन चीज़ों की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, ये वाला कॉलम प्लस ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा P इंटू R माइनस R बार स्क्वायर। ये करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 33.0625। आंसर आएगा ये। सब मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 2 डिजिट तक लेना है आपको। एक्सेल है इसकी वजह से पूरा आ रहा है। टोटल कर लेंगे, आएगा 19.8175। ये वेरिएंस है, ठीक है, ये वेरिएंस है। अब ये वेरिएंस है, इसको यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट 19.1875, 4.38 आ गया, ठीक है। ये देखो ये रहा। तो इस वाले का 13.5% रिटर्न है, इसका इतना है तो ये ज़्यादा है। इसका रिस्क 4.5 है, इसका 4.38 है, इसका भी कम है। रिटर्न भी ज़्यादा है, रिस्क भी कम। तो आपको क्या बोला था? ये निकालना था ना, तो ये दोनों निकल गया। अब आपको बताना है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। प्रकाश को बताओ, तो 2000 डालने का है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे अखरोट लिमिटेड इज़ रिस्की देन वॉलनट लिमिटेड, क्योंकि इसका देखो ना रिटर्न भी कम है, ये भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये हो गया ना अखरोट इज़ रिस्की, क्योंकि पहली वाली अखरोट है। आ रही बात समझ में? यस और नो? अब नीचे वाला जो लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये वाला, प्रकाश लिमिटेड हैज़ 2000 वांट टू इन्वेस्ट, रिकमेंड वन ऑफ द 2 शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वी वुड रिकमेंड, कौन सा करोगे आप? 13.5% रिटर्न वाले में, 14.75 वाले में? तो वॉलनट में करेंगे। रिस्क किस में ज़्यादा है? इसमें भी ज़्यादा है, तो कम वाले में करेंगे। तो ये तो मतलब वॉलनट में इन्वेस्टमेंट करो। तो ये वी वुड रिकमेंड वॉलनट लिमिटेड बिकॉज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ मोर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 13.5 है, यहाँ पे 14.5 है, 14.75 है। एंड ऑल्सो रिस्क इज़ ऑल्सो लेस एज़ कम्पेयर टू अखरोट। अखरोट में 4.5 का रिस्क है, यहाँ पे 4.38 का रिस्क है। समझ में आया? यस और नो? देखो ये आपके स्क्रीन पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दिस वाज आस्क्ड फॉर 15 मार्क। सेम क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन TY BAF ऑल्सो, TY BBI में जो दिया है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।